नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा कि तुलसीदास जी जो है किस तरह से रामचरितमानस में जातवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, समर्थन करते हैं और उन्होंने तमाम जातियों का जो है बहुत अपमान किया है दोस्तों। और ये पढ़ने से विदित होता है। और शूद्रों की बात छोड़िए, स्त्रियों की बात छोड़िए, क्षत्रियों का जो कि राम क्षत्रिय बताए जाते हैं, दशरथ जी के पुत्र बताए गए, और उनको क्षत्रिय मानते हुए उनके आधार पर ये रामचरितमानस लिखा जिससे क्षत्रिय प्रसन्न हो सकें। लेकिन दोस्तों, इसके बहाने उन्होंने जो है फिर ब्राह्मणों की चरण वंदना जगह जगह कराई है, न केवल राम से बल्कि दशरथ जी से, उनके पिताजी से, उनकी माताओं से, और अब उनकी पत्नी सीता से, और भ्राता लक्ष्मण से, और उनके ससुर साहब जनक जी से। तमाम आपने देखा है बालकांड में ही कितनी जगह 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 चरण वंदन होता रहा है दोस्तों। और ये यही नहीं रुकता, ये पूरी रामचरितमानस में है दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष अयोध्या कांड रखता हूँ, और अयोध्या कांड में भी आप देखेंगे कि कितनी जगह रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से अपने चरण वंदना करवाई है तुलसीदास जी ने अपने सजातीय भाइयों की, ब्राह्मणों की दोस्तों। और ये ही प्रदर्शित होता है। देखिए, राम को आधार बनाया गया, रामचरितमानस लिखा गया है, लेकिन जो है अपनी महिमा का मंडन करने के लिए, अपनी महिमा को स्थापित करने के लिए तुलसीदास जी ने जो है तमाम जगह 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 पूरा रामचरितमानस जो है क्षत्रियों के अपमान से भरा पड़ा है दोस्तों। देखिए, मैं आपके समक्ष जो है आज प्रस्तुत करता हूँ अयोध्या कांड से, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखें। कि अब जो है रामचंद्र जी का वो करना चाहते हैं राज्याभिषेक दशरथ जी, और सोच रहे हैं कि अब ये वयस्क हो गए हैं और उसके काबिल हो गए हैं, तो क्यों इनका जो है युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाए। तो वो वशिष्ठ जी से मंत्रणा करते हैं दोस्तों। यहाँ से कहानी अयोध्या कांड की प्रारंभ होती है, ये देखते हैं। सभय राम प्रिय जय विधि मोही, प्रभु असीस जन तनु धर सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई, करें छो सब रो रहे नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं, यानी सारी प्रजा को वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही, वशिष्ठ से कह रहे हैं, उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही शोभित हो रहा है उनके शरीर में। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं, बाकी नहीं करते, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र नहीं करते, सारे ब्राह्मण। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धरते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। ये दशरथ जी मंत्रणा कर रहे हैं वशिष्ठ जी से। तो प्रारंभ में जो है उनकी चरण वंदना करते हुए देखिए क्या क्या बातें करते हैं कि जो लोग गुरु के चरणों की, अब ये क्या ज़रूरत थी दशरथ जी को ये कहने की, तमाम बातें रोज ही चरण वंदना करते थे हर जगह। तो वो कहते हैं जो लोग गुरु के चरणों की, और वशिष्ठ जी सामने बैठे हैं, गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया महाराज, मुझे सबसे ज़्यादा अनुभव हुआ ये। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। धन्य है वशिष्ठ जी आप। जय गुरु चरण रैन सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोह सम यह अनुभवयन दूजे, सब पायऊँ रज पावन पूजे। ये जो है इस तरह से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए, रचहो मंचु मन चौकें चारू, कहो बना बन बेग बजारू, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ। वशिष्ठ जी ने आदेश दे दिया, और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो, और भूदेव यानी धरती के देवता महेश्वर, भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। दशरथ जी, जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सोते काज प्रथम जनु कीना, विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको, मुनीश्वर यानी वशिष्ठ जी ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला
कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। खूब पूजा कर रहे हैं दशरथ जी, लेकिन वशिष्ठ जी की, सभी ब्राह्मणों की, फिर भी जो है उनकी किस्मत में लिखा था वनवास, राज्याभिषेक नहीं लिखा। दुनिया भर की कलेश के कई द्वारा और दशरथ का मरण हुआ। सीता, लक्ष्मण और राम को जाना पड़ा जंगल में। इतनी पूजा करवाने के भी पश्चात तुलसीदास जी ने उनको वन में भिजवा दिया। आइए देखिए दोस्तों। चौकें चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतरूरी, आनंद मगन राम मैं तारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद से मगन हुई श्री रामचंद्र की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान किए। दानों की भरमार है, चरण बंदन की भरमार है। आप देखिए पृष्ठ 350। ये देखिए कि ये हो गया। आगे देखते हैं कि तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, चौक वौक पुर गए, सब सजावट हो गई और समयोचित उपदेश शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा कर जाओ, अब उनको समयोचित उपदेश दो महाराज। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। रामचंद्र जी के पास भेज दिए हैं महल में और उन्होंने जो है जाकर के वहाँ मस्तक झुकाया है। सादर अर्घ दे घर आने, सो रह भांति पूज सन्माने। गहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए वशिष्ठ जी को रामचंद्र जी, और षोडशोपचार से 16 तरह से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श, सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, दोनों हाथ जोड़ करके, जैसे कोई अपराधी हो। राज्याभिषेक वशिष्ठ जी की कृपा से ही हो रहा हो। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठय काज नाथ अस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। क्यों? पता नहीं था ना, दशरथ जी ने बुला के भेजा, उन्हें पता नहीं था रामचंद्र जी को। तो कहते हैं आपको नाथ ऐसा काम नहीं उचित लगता है, आपको नहीं आना था। मुझसे कोई काम था तो आप जो है इस दास के लिए सूचित कर देते, बुला लेते, बुलावा भेजते मेरी। ऐसी ही नीति है हमारी, यानी सेवक के घर स्वामी का पधारना। मैं सेवक हूँ। देखिए, आपका मेरे घर पधारना, रामचंद्र जी के महल के घरों में पहनना, वशिष्ठ जी का पधारना मंगलों का मूल है। कहाँ मंगलों का मूल है? सारे अमंगल शुरू हो गए। अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तथापि हे नाथ, कितने रामचंद्र जी विनम्र हैं। तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज घर पवित्र हो गया। घर कहाँ था? महल थे, महल पवित्र हो गया। रामचंद्र जी कहते हैं हे प्रभु, बताइए रामचंद्र जी प्रभु हैं या ब्राह्मण वशिष्ठ? गुरु हो गए तो क्या आफत हो गई? दुनिया भर के पैर बंधन कराने के बाद भी, चरण बंधन कराने के बाद भी, पूजा पाठ कराने के बाद भी रामचंद्र जी को रोक नहीं पाए, वनवास हो गया। क्या थे गुरु वशिष्ठ जी हैं? इतना चरण बंधन करा रहे हैं, तुलसीदास जी की जो है संतुष्टि नहीं हो रही है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर, यानी अपनी प्रभुता को छोड़कर स्वयं यहाँ पधारी और मुझे स्नेह दिया। इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी जी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। इसी में ही लाभ है हमारा सेवक का। हम तो आपके चरणों के दास हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं। और ये जो है
गोस्वामी तुलसीदास जी कहलवा रहे हैं दोस्तों। अब मैं तो पता नहीं, मैं तो नहीं देख रहा था कि रामचंद्र जी ने क्या कहा था, न आप देख रहे दोस्तों, ये बाबा तुलसीदास जी देख रहे थे। इन्होंने सारी बातें जो है ये लिखी हैं, और आप देखिए, पढ़िए दोस्तों, पृष्ठ 351 है। मैं सप्रमाण ही पढ़ता हूँ, कोई बात वैसे नहीं करता। आगे देखिए, सुन स्नेह साने बचन मुन रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहु अस हंस बंस अवतंस। 9वां दोहा, पृष्ठ 351। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। ठीक कह रहे हैं आप, क्यों न कहें, आपको कहना ही चाहिए ऐसा। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं और हम ब्राह्मण जो हैं, आप सूर्य वंश के भूषण बेशक हैं, लेकिन आपको ऐसा कहना ही चाहिए, यही तात्पर्य है। आप ऐसा क्यों नहीं कहें, आखिर आप सूर्य कुल के, सूर्य वंश के कुलभूषण हैं। बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुन राउ। भूप सजेव अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या होता है देखिएगा आप। देखत बन सरसैल सुहाए, वन में पहुंच गए, वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाते हैं कि देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखि मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत और पवित्र जल है। सुच सुंदर आश्रम न रख, हर से राजीव नैन, सुन रघुबर आगमन मुनि, आए आयौ लेन। 124वां दोहा, पृष्ठ 447। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। देखिए कि उन्हें मालूम पड़ा कि आ गए रामचंद्र जी, तो लेने आते हैं। मुनि कहाँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र भर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन मानो आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। दंडवत तो आप जानते हैं, दंड के समान चरणों में लेट करके दंडवत किया रामचंद्र जी ने। विप्र श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। देखिए, वाल्मीकि ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, तुलसीदास जी भी कहते हैं। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वाह वाह, क्या कहने। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। वाल्मीकि जी ने, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थल बता दिया कि चलिए आप यहाँ विश्राम कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जहाँ राउर आयुष होई, मुनि उद बेगुन पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। दुष्ट कर्मों से राजा रामचंद्र जी के मुंह से कहलवा रहे, क्या ज़रूरत थी इस बात की कहने की। अरे आप आश्रम में आए हैं, चरण वंदना हो गई, आपने फलमूल खा लिए, तो अब रामचंद्र जी को इतनी बात, और इसमें राजाओं की बात आ जाती है, दुष्ट राजा बता दिए जाते हैं।
रामचंद्र जी के मुँह से, बगैर बात के प्रसंग है, कोई इसका मतलब यहाँ महत्व ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं महाराज, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। अब आप तो राजा ही नहीं, इस समय तो तपस्वी हैं, आप वनचारी हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। आपका तो अमंगल हो गया महाराज, आप तो जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ, फिर भी कह रहे हैं देखिए ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। वाह तुलसीदास जी, कमाल है। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है, करोड़ों कुलों को, क्षत्रियों के कुलों को भस्म कर देता। ये जरूरत क्या है यहाँ कहलवाने की? रामचंद्र जी ऐसी बात क्यों कहेंगे बताइए? दिमाग लगाइए, जरा सोचिए, विचारिए दोस्तों। रामचंद्र जी को अपनी पड़ी है, आए हैं आपके आश्रम पर, ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी को ये जगह 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 कहलवाना है कि ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं, उनके क्रोध से सब करोड़ों लोग भस्म हो जाते हैं, और परशुराम जी ने किए थे। तो देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों का संतोष मंगल मूल विप्र परितोषु दहय कोट कुल भूसर रोसु असजिया जान कहे सोए ठाऊं सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं तहाँ रुचि रुचिर परन तरन साला बासु करो कछु काल कृपाला। आगे रामचंद्र जी कहते हैं वाल्मीकि से, ऐसा हृदय में समझकर महाराज वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। इस तरह से उनसे पूछते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो चित्रकूट पंचवटी पर चले जाते हैं दोस्तों, दंडक वन में। आगे धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन अभी आगे देखिए। शीस नभय सुर गुरु दुज देखी प्रीत सहित कर विनय विषेखी कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर, पृष्ठ 451, अयोध्या कांड चल रहा है दोस्तों, रामचरितमानस तुलसी कृत, कि जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं। जिनके हाथ, ब्राह्मणों के नहीं, जिनके हाथ, हम उनका मन समझाने के लिए रामचंद्र जी का, ये देखिए, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं। कहाँ किस ब्राह्मण ने पूजा की है बताइए आप? और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। वाल्मीकि जी बता रहे हैं ठिकाना। तो आपके यानी जिन लोगों के मस्तक में देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं मस्तक, ऐसी जगह निवास करो महाराज, वहाँ आपका निवास अच्छा रहेगा। चरण राम तीरथ चले जाहि राम बसहु तिन के मन माहि मंत्र राज नित जपहें तुम्हारा पूजें तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। आपके तीर्थों में जो जाते हैं, अब तीर्थों की बात यहाँ कहाँ से आ गई? रामचंद्र जी के भी तीर्थ कहाँ पैदा हुए हैं? तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों की जो है यात्रा करो, ये कहने का मतलब है। और रामचंद्र जी आप जिनके उनके निवास कीजिए, उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, श्राद्ध यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा, आपसे भी, रामचंद्र जी आपसे भी बड़ा गुरु यानी ब्राह्मण गुरु को बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते। गुरु ब्राह्मण ही होते थे दोस्तों, ऋषि ब्राह्मण ही होते थे। तो दोस्तों इस तरह से वाल्मीकि जी ठिकाना बता रहे हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि जो अनेकों प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तर्पण होम करें विधि नाना विप्र जीवाएं दें बहु दाना तुमते अधिक
गुरु ही जिय जानी, अपने जिय में तुमसे अधिक गुरु को जानते हैं, ब्राह्मणों को मानते हैं। सकल भाई से वही सन मानी। आपने केवल सुन लिया दोस्तों कि रामचरितमानस जो है राम जी की प्रशंसा में लिखा गया है, हमारे क्षत्रिय भाई बड़े खुश हो जाते हैं और जो है इसको बड़ा गाना, इसका जो पाठ कराते रहते। लेकिन दोस्तों कभी उनको फुर्सत नहीं कि वो ध्यान से पढ़ें कि आखिर तुलसीदास जी ने इसमें उनका कितना अपमान किया है दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कहता, मुझे खुद अखरती हैं कि न केवल क्षत्रिय, सारी जातियों का अपमान किया, स्त्री जाति का अपमान किया है और इसको धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। ये दोस्तों महाकाव्य है, तुलसीदास ने जो है ब्राह्मणों की मर्यादा स्थापित करने के लिए लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जीवाएं देहीं बहुदाना, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वह सन मानी। यानी जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा कर, आपसे बड़ा समझें गुरु, जो भी हो, गुरु हो, ब्राह्मण जो भी हो, उनको तीर्थ करने, वो हवन कराएं, उनसे तर्पण कराएं, उनको भोजन कराएं और उनको बहुत से दान देते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। आगे क्या कहते हैं। अवगुण तज सबके गुण गहें, विप्रधेनु हित संकट सहें, नीति निपुण जिन कय जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर, देखिए वाल्मीकि जी कितना ज्ञान दे रहे हैं कि जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, संकट सहते हैं। और ब्राह्मण और गौ के लिए तो संकट सह रहे हैं ये। उन्हीं का तो राक्षसों को मरवाना है उन्हें दंडक वन में। और दंडक वन में जनजाति के लोग रहते थे, वो यज्ञ नहीं करने देते थे, पशुओं की बल नहीं, क्योंकि वो पशु की पूजा करते थे। पशुओं को जो है उनसे खेती करनी होती थी, पालना होता था, दूध पीना होता था, घी खाना होता था, और ये यज्ञ में जो है बलि देते थे। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है बिल्कुल उनको निशाचर कह देते थे। जनजाति के लोग थे, भील कोल किरात आदि, तो उनको जो है असुर कह दिया, राक्षस कह दिया। जबकि कील भील कोल किरात ने उनका बड़ा सम्मान किया है रामचंद्र जी का, जगह जगह तमाम जो है फल मूल कंदमूल सब ला करके सेवा की है और उनका वर्णन आता है। तो उनको अवगुण तज सबके गुण गहीं, विप्रधेनु हित संकट सही। महाराज जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। हाँ, आपका घर है। कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहना चाहिए? जो लोग ब्राह्मणों का और गौ के लिए संकट सहते हैं। आगे चलिए दोस्तों, बहुत दिलचस्प है दोस्तों, ये जो है जानने की चीज़ है कि रामचरितमानस में किस तरह से जातवादी मानसिकता के तुलसीदास जी महाराज ने किस तरह से जो है अन्य जातियों के प्रति अपमानित शब्दों की भरमार कर दी, उल्लेखों की, प्रसंगों की तमाम भरमार कर दी। देखिए, विप्र जिवाएं देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना, मांगें हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। पिताजी की याद कर रहे हैं, पिताजी की जो है भरत जी जो है उनको अब चल दिए वहाँ से, तब क्या कर रहे हैं कि वे याद करते हैं कि पिताजी जो है हमारे अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे ब्राह्मणों का, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। हमारे पिताजी ऐसे थे। विप्र जिवाएं दें दिन दाना और शिव अभिषेक करें विधि नाना। फिर भी पता नहीं हमारे घर में क्या ये अमंगल हो गया। आगे चलते हैं, भरत जी जो आते हैं। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर पर पूर्ण काम हो गए, यानी उनका जो है वो किया है, अंत्येष्टि की है उन्होंने। तो सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लय भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी और धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, संतुष्ट हो गए, अर्थात
उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। दोस्तों, इस तरह से मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। आगे देखिएगा, के कीन निमज्जन तीर्थ राजा, 19वां विश्राम। नाय मुने सिर सहित समाजा, ऋषि आयस असीस सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया। वो पहुंच गए हैं वहाँ राम जी के पास वापस लाने के लिए, और समाज सहित मुनि को सिर नभाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। देखिए, तीर्थराज में स्नान करते हैं, समाज सहित मुनि को सिर नवाते हैं और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती करते हैं भरत जी। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चल दिए। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए मिलने जा रहे हैं रामचंद्र जी से। दोस्तों, अब देखिए वहाँ जाने पर क्या होता है। दोस्तों, कितनी चरण वंदना हो रही है, देखिएगा आप। भेंटी रघुवर माँ तो सब करे प्रबोध पर तोष, अब ईस अधीन जग काहो न दे ये दोष। 244। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, पहुँच गए सब लोग। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, मेरे अधीन कुछ नहीं है, भगवान बेशक हूँ मैं। यानी ईश्वर के अधीन है जगत, जो होना है वो होगा ही, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। अपनी माताओं को समझा रहे हैं रामचंद्र। गुरु ते पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई, गंग गौर सब सनमानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, श्री गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की। उनको कैसे छोड़ देंगे? अरुंधति जी और तमाम आई थी साथ में स्त्रियों सहित, ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी। गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की अरुंधति जी के चरणों की वंदना की, और उन सब का गंगा जी और गौरी के समान, गंगा जी और गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने। अब क्या आशीर्वाद दे रही हैं आप? ये आशीर्वाद दे रही हो जंगल में भूखे प्यासे जो है मारे मारे भटक रहे, आपके आशीर्वाद से होना क्या है सिवाय मंगल के। महेश्वर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी। देखिए, सी आय मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी, गुरुपत नेह मुनि तेह समेता, मिली प्रेम कह जाए न जेता। देखिए, सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी, स्पर्श किए, पूजन किया और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। अभी भी कह रहे हैं, देखिए सीता जी ने उचित आशीष पाई। अब क्या यहाँ आशीष पाना था? सब कुछ तो चौपट हो गया है। महलों की रहने वाली राजकुमारी सीता, रानी सीता जंगल में मारी मारी फिर रही है। चरण वंदना यहाँ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तुलसीदास जी करवा रहे हैं और फिर आशीष भी दिलवा रहे हैं। कैसा आशीष है ये? कैसी चरण वंदना है तुलसीदास जी? फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली सीता जी। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद। देखिए, सभी के जितने भी ब्राह्मणी साथ गई थी सभी के सीता जी ने सभी के बंद बंद पग सिय सब ही के, और आसिर बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिंह स्या निहारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए।
जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, अब सासुओं पर अब बाद में गई है, पहले ब्राह्मणियों का चरण बंदन करा दिया तुलसीदास बाबा ने। अब जो है जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। माताओं से तो आंखें बंद कर ली अपनी सासुओं से, लेकिन उनका चरण बंदन करा दिया। माताओं से आंखें क्यों बंद करेंगी सीता जी? हैं, उनका भी आशीर्वाद पहले लेना था और लिया था उन्होंने। अब ये उनने लिख दिया तो लिख दिया भाई। भोर भय रघुनंदन है जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादुर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, अब वहाँ भी आज्ञा दे रहे हैं जंगल में, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। अब आप दोस्तों सोचो, दुखी को दुखी करने पहुँच गए और वहाँ भी आज्ञा दे रहे। और रघुनाथ जी बेचारे जो है कितने भोले वाले हैं, कितने महान हैं कि उनकी श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ करते हैं। ये तुलसीदास जी की देखिए ब्राह्मणवादी मानसिकता। आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और है, आप धैर्य रखें, आपको आनंद आएगा दोस्तों। देखिए एंड तक देखेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। आवत जनक चले ए भांति, वहाँ जनक जी भी गए हैं मिलने के लिए। तो आवत जनक चले ए भांति, सहित समाज प्रेम मत माती, आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित तो उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देख कर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन, और ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन, भाई न सहित राम मिल राज है, चले लवाए समेत समाज है। जनक जी ने वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे। देखिए जनक जी यहाँ भी बेचारे जंगल में, वशिष्ठ आदि जो अयोध्यावासी ब्राह्मण थे उनके चरणों की वंदना करने लगे। और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि, जो सतानंद उनके गुरु थे जनक जी के, तो सतानंद आदि जनकपुरवासी ब्राह्मणों के ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जानकी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिभा चले। यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तुलसीदास जी। देखिए दोस्तों, और देख लें दोस्तों, थोड़ा सा है, अयोध्या कांड समापन की ओर है। आगे देखें, हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाएं सब लोग अचेता, बसह बाज गज पशु ही हारे, चले जाएं परवश मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे, शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरुति पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। 320वां दोहा, पृष्ठ 612, अयोध्या कांड, श्री रामचरितमानस। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। यानी वो चरण वंदना करते हैं, वशिष्ठ जी की विदा करते हैं, फिर अपना वापस पर्णकुटी पर आ जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। भूसुर बोल भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज बल पोचू, आय सुदेवन करव सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया, अनुरोध किया, विनती की कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा। पहुंच गए हैं, उन्होंने राज सिंहासन संभाल लिया है, उन्होंने संकोचन कीजिएगा। ब्राह्मणों की वंदना की है, ब्राह्मणों को बुलाकर, न केवल गुरु बल्कि सारे ब्राह्मणों को, जितने थे अयोध्यावासी ब्राह्मणों को बुलाकर, भूसुर बोले भरत कर जोरे, भूसुर बुला लिए सब, ब्राह्मणों को बुलाकर
भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ब्राह्मणों, आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। मैं बिल्कुल भी आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा। संकोच मत करना, आप संकोच न कीजिएगा। आयो सदैव न करब संकोच। तो दोस्तों इस तरह से जो है भरत जी पहुंच गए हैं, राजगद्दी संभाल ली है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लिया है, चरण वंदना हो चुकी है अयोध्या कांड की। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से हमारे परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी दुबे, उन्होंने जो है ब्राह्मणों की कितनी मान सम्मान करवाया है रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से, यानी जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिन्हें हम ईश्वर भी मानते हैं, लोगों की अपार श्रद्धा है, जिन्हें क्षत्रिय भी मानते हैं और क्षत्रिय बंधु जो है बड़े खुश होते हैं। तो दोस्तों उन्होंने जो है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी और भरत जी सबका कितना अपमान किया है दोस्तों। ये अपमान ही है। एक भगवान जो एक साधारण ब्राह्मणों के पैर छूता फिर रहा है जगह जगह, तो ये अपमान ही है दोस्तों। और आज बताइए आपने कैसा लगा ये प्रसंग। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।